क्या आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, सनातन शास्त्रों में सृष्टि के प्रारंभ में उसी पृथ्वी का असली स्वरूप आज के नक्शे से बिल्कुल अलग बताया गया है। क्या पृथ्वी प्रारंभ से ही 7 द्वीपों में विभाजित थी या फिर किसी मनुष्य के कर्मों से पृथ्वी सप्तद्वीपात्मक बनी? क्या आपने कभी सोचा है कि जब ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा और ना ही कोई जीव, तब इस ब्रह्मांड की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या सच में कभी पूरी सृष्टि केवल अंधकार और जल से भरी हुई थी? और क्या आपको पता है कि आज पृथ्वी पर जहां आधुनिक विज्ञान 5 महासागरों को मानता है, कभी उनकी संख्या 7 हुआ करती थी और उनमें केवल खारा जल नहीं बल्कि अलग अलग दिव्य पदार्थ होते थे। प्रिय दिव्य मित्रों, सनातन शास्त्रों में उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं जो भ्रम और सत्य का अंतर स्पष्ट करते हैं। ये एक ऐसा सत्य है जो न केवल ग्रंथों और पुराणों का प्रकाश बनता है बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक रचना की दृष्टि भी है। उसी सत्य की खोज के लिए ट्रू डिवाइन टॉक्स पर आज हम बात करेंगे सृष्टि की रचना और पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के बारे में। साथ ही शास्त्रों का ज्ञान और वैज्ञानिक समझ के अंतर को भी समझेंगे। और आज का यह वीडियो न केवल ज्ञान को प्रकाश देगा बल्कि भ्रम और बहकावे से भी बचाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय अवश्य दें। जब पूरा ब्रह्मांड प्रलय की अवस्था में था, चारों ओर गहरा अंधकार और अनंत शांति थी। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे कुछ भी अस्तित्व में नहीं थे, सभी लोग और सभी जीव अपने मूल स्रोत में विलीन हो चुके थे। उस समय केवल एक ही सत्य विद्यमान था, परम चेतना, जिसे शास्त्र परम ब्रह्म कहते हैं। शास्त्र बताते हैं कि परम ब्रह्म का न कभी जन्म होता है और न ही अंत, और उसी परम सत्य से सृष्टि के संचालन हेतु 3 मुख्य तत्वों की अभिव्यक्ति मानी गई है: भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी आदिशक्ति। ये तीनों ही अनादि और अनंत हैं। इनका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु, बल्कि सृष्टि के साथ साथ इनके रूप और कार्य प्रकट होते हैं। प्रलय के बाद जब सृष्टि के पुनः प्रकट होने का समय आता है, तब उस परम चेतना में एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है और उसी सूक्ष्म कंपन से सृष्टि की मूल ध्वनि ओम की अभिव्यक्ति मानी जाती है। सृष्टि की रचना से पहले चारों ओर केवल अंधकार और अनंत जल था। उसी दिव्य अनंत जल राशि में प्रकट हुआ क्षीर सागर, और उस सागर में परम ब्रह्म का एक स्वरूप भगवान विष्णु अनंत नाग पर योग निद्रा में विराजमान हुए और उनके साथ उनकी शक्ति महालक्ष्मी भी प्रकट हुई, जो पालन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री हैं। दूसरे स्वरूप में महादेव भी परम तत्व रूप में विद्यमान हुए, परंतु महादेव किसी एक स्थान तक सीमित नहीं माने जाते हैं, बल्कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना हैं। इसी कारण से उन्हें महेश्वर और महाकाल भी कहा जाता है। और तीसरे स्वरूप में आदिशक्ति भी सृष्टि के विभिन्न रूपों में प्रकट हुई। उनके 3 प्रमुख स्वरूप माने जाते हैं। पहला महालक्ष्मी, समृद्धि और पालन की शक्ति। दूसरा महासरस्वती, ज्ञान और विद्या की शक्ति। और तीसरा महाकाली या दुर्गा, जिन्हें शक्ति और रक्षा की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रकट हुए 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। पर शुरुआत में ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि सृष्टि की रचना कैसे करें। तब उन्होंने गहन तप किया और परम ब्रह्म की चेतना से ज्ञान प्राप्त करके सृष्टि की रचना आरंभ की। इस प्रकार तब सृष्टि के 3 देव अर्थात त्रिदेव अस्तित्व में आए, जिन्हें मुख्य रूप से सृष्टि का कार्यभार मिला। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना, विष्णु जी को पालन और महादेव को सृष्टि के परिवर्तन और संहार का कार्य मिला। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए तप और ध्यान किया, तब शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले महत्व प्रकट हुआ, जिसे सृष्टि की मूल चेतना
और बुद्धि का तत्व माना गया है। महत्व के बाद अहंकार उत्पन्न हुआ और इन दोनों के संगम से 3 गुण बने, सत्व, रज और तम। इन्हीं 3 गुणों से आगे सारी प्रकृति बनी, जिनमें सबसे पहले पंच महाभूत बने, वे 5 तत्व जिनसे संपूर्ण सृष्टि बनी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसके बाद हुई लोकों की रचना। ब्रह्मा जी ने 14 लोक बनाए, 7 ऊपर के लोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवरलोक, भूलोक और 7 नीचे के लोक, अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। स्वर्गलोक मुख्यतः देवताओं के लिए था और जनलोक तथा महरलोक ऋषियों के लिए। बाकी सभी लोक प्राणियों की अलग अलग प्रजातियों के लिए निवास स्थान बने। 14 लोकों के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक शक्ति से कई ऋषियों और प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में जाना गया, जैसे मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, कुलह, क्रतु, भृगु, वरिष्ठ, दक्ष, कर्दम और नारद इत्यादि। इनमें से कुछ ऋषियों ने प्रजापति होने का कार्यभार संभाला। प्रजापति का अर्थ है प्रजा, अर्थात जीवों की उत्पत्ति और पालन करने वाला, अर्थात ये सभी ब्रह्मा जी के वे मानस पुत्र कहलाए, जिनको सृष्टि में जीवों की वृद्धि और व्यवस्था करने का तथा अपनी संतानों के माध्यम से देव, दानव और अन्य जीवों के वंश को आगे बढ़ाने का कार्य मिला था। ऋषि मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनसे अनेक जीवों की जातियों ने जन्म लिया। अदिति से देवताओं ने जन्म लिया, जिन्हें हम इंद्र समेत स्वर्ग के सभी देवों के रूप में जानते हैं। दिति से दैत्यों ने, धनु से दानवों ने, कद्रु से नागवंश ने, जिसमें शेषनाग, वासुकी इत्यादि भी थे। विंता से गरुण और अरुण ने, सुरभि से गाय और अन्य पालतू पशुओं ने, ताम्रा से पक्षियों ने, क्रोधवशा से हिंसक जीवों ने, ईरा से वृक्ष और वनस्पतियों ने, मुनि से अप्सराओं ने और खसा से यक्ष और राक्षसों ने जन्म लिया। ये सभी मुख्य वंश ऋषि कश्यप से उत्पन्न हुए। इसी कारण कहा जाता है कि देव, दानव, नाग, पक्षी, पशु और अनेक जीवों का मूल वंश ऋषि कश्यप से ही फैलता है। और इसलिए कई शास्त्रों में कहा गया है कि धरती के अनेक जीवों के मूल पिता ऋषि कश्यप ही हैं। परंतु ये सभी एक ही जगह नहीं रहते थे। इनमें से कुछ ने अपनी दिव्य भक्ति, शक्तियों और तपस्या के कारण ब्रह्मांड में दिव्य स्थान प्राप्त किया और अन्य सभी जीवों की हर जाति के लिए अलग अलग लोक और क्षेत्र का निर्माण ब्रह्मा जी ने पहले ही कर दिया था। इस तरह अब पृथ्वी जीवन के लिए तैयार हो गई थी। परंतु ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि अभी भी पूरी तरह फैल नहीं रही है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुरुआत में पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया और तब पहली बार पृथ्वी स्थिर हुई। इसके साथ ही प्रारंभ हुआ पृथ्वी का भूगोल और जीवन का वास्तविक निर्माण। पृथ्वी पर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक शक्ति और शारीरिक ताप से एक पुरुष और एक स्त्री उत्पन्न किए। ये थे स्वयंभू मनु और शत्रुपा। इन्हें पृथ्वी का पहला मानव युगल माना जाता है और मनु ने ही पृथ्वी पर मानव वंश को स्थापित किया। इसलिए मनु के नाम से ही सभी मनुष्यों को मनुवंशी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा को आदेश दिया कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ और पृथ्वी पर धर्म का पालन करते हुए मानव समाज स्थापित करो। ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार धर्म का अर्थ था ऋत का पालन करना, अर्थात सृष्टि के शाश्वत नियम जिनका कोई आरंभ नहीं और न ही अंत है, उनका पालन करना, जैसे कि सत्य बोलना, प्रकृति की रक्षा करना, ईश्वर का स्मरण करना, यज्ञ, तप, दान और साधना करना तथा सभी जीवों के प्रति करुणा रखना। धर्म का पालन करना अर्थात सृष्टि के इन्हीं शाश्वत और अनादि नियमों का पालन करना, जिसे मानव धर्म माना गया, जो न कभी नष्ट हो सकता था और न ही बदला जा सकता था।
इन्हीं शाश्वत नियमों के पालन को आगे चलकर सनातन धर्म कहा गया, जिसका कोई आरंभ नहीं है और ना ही अंत है। शास्त्रों के अनुसार मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और धर्म को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी पर मानव व्यवस्था की स्थापना की। उस समय तक राजा या प्रजा जैसा कोई नियम अस्तित्व में नहीं था, परंतु मनु व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले को राजा ही माना जाता था। इसी तरह आगे चलकर राजा मनु और शत्रुपा को 5 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति थे। मनु और शत्रुपा के इन संतानों के माध्यम से देव, मानव और ऋषि वंश फैलने लगा। आकुति राजा मनु की स्त्री पुत्री मानी जाती हैं। उनका विवाह ऋषि रुचि से हुआ। आकुति और रुचि से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम यज्ञ था। यज्ञ का विवाह दक्षिणा से हुआ और उनसे 12 देवता उत्पन्न हुए, जिन्हें याम देवता भी कहा जाता है। ये स्वयंभुव मनवंतर के देवता माने जाते हैं। याम देव अर्थात 12 देवताओं का एक समूह, जिनका काम था धर्म और यज्ञों की रक्षा तथा देवताओं की सहायता करना। देवहूति मनु की दूसरी पुत्री थी और उनका विवाह महान ऋषि कर्दम से हुआ। देवहूति के 9 पुत्रियां और 1 पुत्र हुए। इनके पुत्र कपिल मुनि सबसे प्रसिद्ध थे। कपिल मुनि को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया, जो सृष्टि और आत्मा के ज्ञान का एक बड़ा दर्शन बना। देवहूति की 9 बेटियों का विवाह अलग अलग ऋषियों से हुआ, जैसे मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, भृगु आदि, और इनसे ऋषि वंश बहुत फैल गया। मनु की सबसे बड़ी पुत्री प्रसूति मानी जाती हैं, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। प्रसूति और दक्ष की 24 बेटियां हुई। इनमें से कई बेटियों का विवाह देवताओं और ऋषियों से हुआ। उनकी सबसे प्रसिद्ध बेटी थी सती, जिन्हें आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता था, जिनका विवाह महादेव से हुआ। बाद में सती ने दक्ष यज्ञ में अपने पिता से मिले अपमान के कारण योग अग्नि से देह त्याग दिया और उसके बाद वही सती पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में पुनः महादेव की अर्धांगिनी बनी। मनु के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव। ध्रुव की कथा प्रसिद्ध है कि उन्होंने बाल आयु में ही तपस्या करके भगवान से अमर स्थान प्राप्त करा और वे बन गए ध्रुव तारा, जिन्हें आज भी हम आकाश में सभी तारों के साथ प्रत्यक्ष देख सकते हैं। मनु के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। शुरू में वे भी तपस्या में ही ध्यान मग्न रहना चाहते थे, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने पृथ्वी की व्यवस्था को संभालने का कार्य स्वीकार किया। उन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया, परंतु उस समय पृथ्वी की एक स्थिति राजा प्रियव्रत को ठीक नहीं लगती थी। सूर्य जब पृथ्वी के एक भाग को प्रकाशित करता था, तब दूसरा भाग अंधकार में चला जाता था। इसलिए उन्होंने सोचा, यदि सूर्य एक ही है तो क्यों ना मैं भी सूर्य की तरह पृथ्वी को प्रकाश दूं। तब वे एक दिव्य तेजस्वी रथ पर सवार हुए। यह रथ इतना तेज और बड़ा था कि वह आसानी से सूर्य के मार्ग का अनुसरण कर सकता था। प्रियव्रत उस रथ को लेकर सूर्य के पीछे पीछे पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। इससे पृथ्वी के अंधकार वाले भाग में भी प्रकाश पहुंचने लगा। लेकिन जब प्रियव्रत का रथ पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था, तब उसके विशाल पहियों ने पृथ्वी की भूमि पर अत्यंत गहरी रेखाएं बना दी। क्योंकि यह यात्रा कई बार हुई, इसलिए उन गहरी रेखाओं के द्वारा पृथ्वी पर 7 विशाल गोलाकार गड्ढे बन गए और शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि उनके रथ के पहियों से बने चिन्हों के कारण पृथ्वी सप्तद्वीपों में विभाजित हुई। क्योंकि समय के साथ उन विशाल रेखाओं में अलग अलग प्रकार से समुद्र प्रकट हुए और यही बन गए 7 समुद्र, और इन समुद्रों के बीच जो भूभाग बचे वे बने 7 बड़े द्वीप। इस तरह अब पृथ्वी 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों में विभाजित होकर सप्तद्वीपात्मक बन चुकी थी। राजा प्रियव्रत पृथ्वी के अंधकार को दूर करना चाहते थे और उनके इसी दिव्य प्रयास से पृथ्वी सप्तद्वीपों और 7 समुद्रों में विभाजित मानी गई। इन समुद्रों और सप्तद्वीपों की इस कथा का वर्णन
विशेष रूप से विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार ये समुद्र एक के बाद एक गोलाकार घेरों की तरह बने हुए थे। सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर पहला समुद्र, फिर अगला द्वीप और फिर दूसरा समुद्र। इसी तरह 7 द्वीप और 7 समुद्र। शास्त्रों में इन समुद्रों का वर्णन इसी प्रकार मिलता है और उनका नाम प्रत्येक की विशेषता या प्रतीक के आधार पर मिलता है। पहला लवण समुद्र अर्थात नमक का समुद्र। यह खारे अर्थात नमकीन जल वाला समुद्र माना गया है। जम्बू द्वीप के चारों ओर फैले समुद्र को लवण समुद्र बताया गया है। कुछ विद्वान इस समुद्र की तुलना आज के खारे महासागरों से भी करते हैं। यह समुद्र संसार की वास्तविकता और भौतिक जीवन का प्रतीक माना गया है। दूसरा इच्छु रस समुद्र अर्थात गन्ने के रस का समुद्र। पुराणों में यह समुद्र मीठे इच्छु रस से भरा बताया गया है। यह प्लक्ष द्वीप को घेरे हुए है। यह समुद्र सुख, मधुरता और भोग का प्रतीक माना गया है। तीसरा है सुरा समुद्र अर्थात सुगंधित किण्वित पेय या फिर मदिरा का समुद्र। यह सुरा अर्थात मदिरा से युक्त समुद्र कहा गया है। इस समुद्र को शालमली द्वीप के चारों ओर स्थित बताया गया है। यह समुद्र चेतना बदलने वाली शक्ति से युक्त तथा मोह, माया और इंद्रिय आकर्षण का प्रतीक भी माना गया है। चौथा है धृत समुद्र अर्थात घी का समुद्र। यह शुद्ध धृत यानी घी का समुद्र माना गया है। इस समुद्र को कुश द्वीप को घेरे हुए बताया गया है और इसे समृद्धि, यज्ञ, तेज, पवित्रता और पोषण का प्रतीक माना गया है। पांचवा है दधी समुद्र अर्थात दही का समुद्र। यह दही से भरा हुआ समुद्र कहा गया है और इसे क्रौंच द्वीप के चारों ओर बताया गया है। यह समुद्र स्थिरता, शांति और संतुलन का प्रतीक माना गया है। छठा है दुग्ध समुद्र अर्थात दूध का समुद्र। पुराणों में इसे दूध से भरा हुआ समुद्र कहा गया है। यह समुद्र शाक द्वीप के चारों ओर बताया गया है। इस समुद्र को दिव्यता, करुणा और जीवनदायी शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह वही समुद्र है जिसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु को शेषनाग पर क्षीर सागर में शयन करते हुए वर्णित किया गया है। और सातवां है मधु समुद्र यानी मीठे जल का समुद्र। कुछ ग्रंथों में इसे मधु समुद्र कहा गया है, जबकि कुछ पुराणों में इसका उल्लेख स्वादु जल या फिर शुद्धोदक समुद्र के रूप में मिलता है। इस समुद्र को पुष्कर द्वीप के चारों ओर बताया गया है और यह सबसे बाहरी समुद्र है। इस समुद्र को पूर्ण शुद्धता, अमृत तुल्य चेतना, आध्यात्मिक आनंद और परम शक्ति का प्रतीक माना गया है। परंतु यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये सभी समुद्र आज भी ऐसे ही हैं? ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। इन महासागरों में हर एक के बीच में एक महाद्वीप है। 7 समुद्रों के 7 द्वीप। इन सभी द्वीपों के नाम वहाँ पाए जाने वाले विशाल वृक्षों या प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर रखे गए थे। राजा प्रियव्रत ने पृथ्वी को जब 7 महाद्वीपों में विभाजित कर दिया, उसके बाद उनकी व्यवस्था का कार्य अपने पुत्रों में अलग अलग बांट दिया। सबसे पहले बिंदु पर है जम्बू द्वीप, जिसकी व्यवस्था अग्निद्र को मिली। यहाँ विशाल जम्बू अर्थात जामुन के वृक्ष बहुत अधिक थे। कहा जाता है कि तब यहाँ एक जम्बू वृक्ष इतना विशाल होता था कि उसकी छाया कई किलोमीटर तक फैलती थी और उसके फल से गिरे रस से नदी बन जाती थी। इसी कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। दूसरे स्थान पर है प्लक्ष द्वीप, जिसकी व्यवस्था इधम जिह्वा को मिली। यहाँ प्लक्ष के अर्थात पाकड़ के बहुत अधिक वृक्ष थे, इसी कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा। तीसरे स्थान पर है शालमली द्वीप, जिसकी व्यवस्था यज्ञ बाहु को मिली। यहाँ शालमली अर्थात शेलम के विशाल वृक्ष थे। ये लाल फूलों वाले बहुत ऊंचे पेड़ होते थे। चौथे स्थान पर है कुश द्वीप, जिसकी व्यवस्था हिरण्यरेता को मिली। यहाँ कुश घास बहुत अधिक उगती थी और कुश घास को वैदिक यज्ञों में भी प्रयोग किया जाता है। पांचवें स्थान पर है क्रौंच द्वीप, जिसकी व्यवस्था धृतपृष्ठ को मिली। यहाँ क्रौंच नाम का एक विशाल पर्वत था,
इसी पर्वत के कारण इसका नाम पड़ा। छठे स्थान पर है शाक द्वीप, जिसकी व्यवस्था मेघा तिथि को मिली। यहाँ शाक वृक्षों की अधिकता थी। और सातवें स्थान पर है पुष्कर द्वीप, जिसकी व्यवस्था वितिहोत्र को मिली। यहाँ विशाल पुष्कर अर्थात कमल के सरोवर थे, इसलिए इसका नाम पुष्कर द्वीप पड़ा। पुराणों के अनुसार ये सभी द्वीप गोलाकार रूप में एक दूसरे के चारों ओर स्थित हैं। पृथ्वी के मध्य में है जम्बू द्वीप और उसके 9 वर्ष अर्थात खंड हैं। जम्बू द्वीप के मध्य में है इलाव्रत वर्ष, जिसे मेरु पर्वत के चारों ओर बताया गया है। मेरु पर्वत जिसे ब्रह्मांड का केंद्र और देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ शिव जी विशेष रूप से विराजमान माने गए हैं। यहाँ साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। इस स्थान को बहुत ही दिव्य और रहस्यमयी क्षेत्र कहा गया है। इसके अलावा 8 वर्ष जिनके नाम इस प्रकार हैं। दूसरा किम पुरुष वर्ष, यहाँ के निवासी मानव जैसे लेकिन दिव्य शक्तियों वाले बताए गए हैं। यहाँ के लोग राम भक्ति में लीन माने गए हैं। तीसरा हरिवर्ष, भक्त और दिव्य पुरुष यहाँ के निवासी बताए गए हैं, जो भगवान नरसिंह के आराधक माने गए हैं। विष्णु जी के भक्त प्रहलाद का यह निवास स्थान बताया गया है। चौथा है भारतवर्ष, यहाँ सामान्य मनुष्यों का निवास स्थान बताया गया है, जो भगवान के अलग अलग स्वरूपों जैसे राम जी, कृष्ण जी, शिव जी आदि के रूप में देवी देवताओं के उपासक माने गए हैं। इस भूमि को विशेष रूप से कर्म भूमि बताया गया है और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि यहीं से मोक्ष संभव है। पांचवा है रम्यक वर्ष, यह दिव्य मानव का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ शांत और सुखमय जीवन के साथ भगवान मत्स्य की पूजा मानी गई है। छठा है हिरण्यमय वर्ष, यह दिव्य लोगों और स्वर्ण जैसी आभा वाला क्षेत्र बताया गया है। यहाँ के लोग भगवान कूर्म के उपासक माने गए हैं। सातवां है कुरु वर्ष, यह अत्यंत सुखी और दीर्घ आयु वाले लोगों का निवास बताया गया है। यहाँ भगवान वराह की पूजा की मान्यता है। यहाँ पर दुख लगभग नहीं होता है और लोग हजारों वर्ष तक जीते हैं। आठवां है भद्राश्रव वर्ष, यहाँ पर राजा भद्राश्रव के लोग निवास करते थे, जो भगवान हैग्रीव के उपासक बताए गए हैं। यह ज्ञान और वेदों की रक्षा से जुड़ा क्षेत्र माना गया है। और अंत में है केतुमाल वर्ष, यह स्थान अत्यंत सौंदर्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण तेजस्वी लोगों का निवास बताया गया है। यहाँ भगवान वामन की आराधना मानी गई है। शास्त्रों में जम्बू द्वीप के 9 वर्ष बताए गए हैं, परंतु अन्य किसी द्वीप के विभाजन का कोई उल्लेख नहीं मिलता और जम्बू द्वीप पर ही मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ। इसलिए इसे और भारतवर्ष को खास बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्म के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस भूमि को शास्त्रों में कर्म भूमि बताया गया है, जबकि बाकी स्थान को अधिकतर भोग भूमि अर्थात सुख भोगने के लिए माना गया है। शास्त्रों में हर द्वीप की अपनी संस्कृति और उपासना पद्धति बताई गई है और यही वह सृष्टि थी जहां हमारे अस्तित्व की कहानी शुरू हुई। सृष्टि के शुरुआती समय में सप्त द्वीपों में केवल मनुष्य ही नहीं थे, बल्कि ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और नाग जैसी जातियां भी पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में रहती थी या आती जाती थी। सृष्टि के प्रारंभ में देवता, मनुष्य और अन्य जातियां एक दूसरे के संपर्क में थे और सभी द्वीपों में मानव धर्म अर्थात सनातन धर्म का पालन होता था। और शास्त्रों में उस समय मनुष्य की आयु हजारों वर्षों तक बताई गई है। लेकिन समय के साथ धर्म कम होने लगा। धीरे धीरे अलग अलग संस्कृतियां और समुदाय बने और धर्म की परिभाषा भी बदल गई। इसी कारण पृथ्वी का इतिहास भी बदलता चला गया। देवता स्वर्ग लोक में सीमित हो गए, नाग पाताल लोक में और मनुष्य पृथ्वी पर रह गए। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या उस समय की पृथ्वी वैसी ही थी जैसी आज हम देखते हैं? सनातन शास्त्रों जैसे विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार उस समय पृथ्वी की संरचना केवल एक साधारण गोल ग्रह के रूप में नहीं,
बल्कि सप्तद्वीपात्मक अर्थात 7 द्वीपों वाली बताई गई है। पृथ्वी के मध्य में जम्बू द्वीप और मेरू पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बताया गया है, लेकिन आज के विज्ञान और भूगोल में हमें ऐसी संरचना सीधे दिखाई नहीं देती। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि यह वर्णन प्रतीकात्मक है और कुछ मानते हैं कि यह प्राचीन भूगोल है जो समय के साथ बदल गया, और कुछ के अनुसार यह भौतिक पृथ्वी नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय या उच्च पहलू की संरचना है। अब यहाँ एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या ये सप्तद्वीप और 7 महासागर आज भी मौजूद हैं, और अगर हैं तो आज के समय में हम इन्हें किन नामों से जानते हैं। दिव्य मित्रों, 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों वाली पृथ्वी सृष्टि की प्रारंभिक रचना थी, परंतु समय के साथ परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे पृथ्वी का स्वरूप पूर्णतः बदल गया। इसलिए अब के समय में कुछ आधुनिक विद्वान इन द्वीपों को आज के महाद्वीपों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। जैसे जम्बू द्वीप को एशिया बताया जाता है, जो कि विशेष रूप से भारत और उसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है। उसी तरह प्लक्ष द्वीप को यूरोप, शालमली द्वीप को अफ्रीका, कुश द्वीप को साउथ अमेरिका, क्रॉन्च द्वीप को नॉर्थ अमेरिका, शार्क द्वीप को ऑस्ट्रेलिया और पुष्कर द्वीप को अंटार्कटिका जैसे नामों से आज पहचाना जाता है। लेकिन यह केवल कुछ आधुनिक विद्वानों की एक व्याख्या है। शास्त्रों में इसका सीधा प्रमाण नहीं मिलता। शास्त्रों में मेरू पर्वत को ब्रह्मांडीय केंद्र और पृथ्वी पर देवताओं का मुख्य स्थान बताया गया है, पर आज के समय में उसके विषय में भी बहुत भ्रम है, क्योंकि आज के भूगोल में ऐसा कोई पर्वत स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, और कुछ विद्वानों ने इस तथ्य को कैलाश पर्वत से जोड़ दिया है, क्योंकि यह आज भी एक अत्यंत रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। भले ही आज कुछ लोग इसकी तुलना कैलाश पर्वत से करते हैं, हालांकि शास्त्रों में इसका भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, और समय के साथ साथ महासागरों की स्थिति और संख्या भी बदलती गई। आज के समय में दूध, दही, घी या मीठे जल जैसा कोई भी समुद्र भौतिक रूप में अस्तित्व में नहीं है। शास्त्रों में इन सभी समुद्रों का वर्णन उसी तरह मिलता है, परंतु आज के समय में इस तथ्य को भी कई विद्वान प्रतीकात्मक या दिव्य स्तर का मानते हैं, क्योंकि वर्तमान में केवल एक ही प्रकार के जल का समुद्र है, और आधुनिक विज्ञान के अनुसार उसी खारे जल को 5 महासागरों में बांटा गया है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। दिव्य मित्रों, 7 समुद्रों का वर्णन केवल भौतिक जल राशि नहीं बल्कि सृष्टि के उन स्तरों का संकेत भी है जिन्हें आज का विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इसलिए जहाँ लवण समुद्र आज भी हमारे बीच है, वहीं अन्य समुद्र या तो प्रतीक हैं या किसी ऐसे पहलू में हैं जो हमारी दृष्टि से परे हैं। प्रिय दिव्य मित्रों, आपका इस बारे में क्या मानना है? कृपया हमें कमेंट में बताएं। आज के इस वीडियो में हमने सृष्टि के निर्माण तथा पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास को शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जाना और समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आज जिस समय में हम रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार उस समय को कौन से मनु का काल कहा जाता है, और पृथ्वी पर मनुष्यों की उत्पत्ति के बाद आधिकारिक रूप से राजाओं का शासन कैसे स्थापित हुआ। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस राजा के शासन ने भारत की भूमि पर हुई एक महान गाथा महाभारत की जड़ों का निर्माण किया। अगर आपको भी महाभारत की कहानी पसंद है और उसके एक एक सत्य को आप बारीकी से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ट्रू डिवाइन टॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑल पर ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में महाभारत के अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम लिखें। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो में बताई गई जानकारी के बारे में आपकी अपनी कोई राय है या कुछ अलग प्रमाण है तो वह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों।
युगों से बहती ज्ञान गंगा की धरा, सुनो दिव्यवाणी हर मन का सहारा, सत्य का दर्पण जीवन का सार, ट्रू डिवाइन टॉक्स, True Divine Talk, True Divine